हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपकी एक और नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग नॉलेज में। तो गाइज आज हम ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जिसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। कोई भी बिगनर्स हो इस इंडिकेटर को बड़ी आसानी से यूज़ कर सकता है। तो गाइज कौन सा वो इंडिकेटर होने वाला है, उसका नाम क्या होने वाला है और उसको कैसे यूज़ करते हैं वो सब मैं आगे आपको बताऊँगा, साथ में ट्रेड भी करके दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले जो कि मैं आपसे हर बार कहता हूँ, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। वहाँ पर जाकर आप मेरे दिए हुए सिग्नल को फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक पे। तो गाइस आज का जो इंडिकेटर होने वाला है वो होने वाला है जिग जैग। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जिग जैग इंडिकेटर के बारे में, जो कि बहुत ही आसान इंडिकेटर है। तो जिग जैग इंडिकेटर क्या होता है गाइस? जिग जैग इंडिकेटर को यूज़ करके हम मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका ट्रेंड क्या रहने वाला है। इस इंडिकेटर को यूज़ करके हमें ये आसानी हो जाती है कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ जाएगा, अपवर्ड में जाएगा या डाउनवर्ड में जाएगा। इसको हम समझ लेंगे तो उसके बाद हम अपनी ट्रेड आसानी से लगा सकते हैं कि हमें अपनी ट्रेड कहाँ लगानी है, अप में लगानी है या डाउन में लगानी है। और गाइज इस इंडिकेटर को अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम वर्क में यूज़ करेंगे तो ये आपको मार्केट को इंडिकेट करने में आसान हो जाता है। लेकिन वहीं आप इसे अगर 1 या 2 मिनट के टाइम फ्रेम वर्क पर यूज़ करेंगे तो थोड़ी सी आपको परेशानी होगी मार्केट के ट्रेंड को इंडिकेट करने में। तो चलिए गाइज मैं आपको करके बता देता हूँ कि कैसे इस इंडिकेटर को यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपने टाइम को सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ 3 डॉट्स पे हमने क्लिक किया, 5 मिनट का हमने अपना टाइम सेट कर लिया। उसके बाद हम सेट करेंगे इंडिकेटर। तो देखिए 3 डॉट्स पे दोबारा क्लिक किया, सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिकेटर का सेक्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे और नीचे देखिए आपको दिखाई दे रहा है जिग जैग, इसको ले लेंगे। इसकी जो सेटिंग है बाई डिफ़ॉल्ट सेम रहने देंगे। मैं यहाँ लाइन को थोड़ा थिक कर देता हूँ और इसके कलर को येलो कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए गाइज ये हमारा लग गया जिगजैग इंडिकेटर। मैं इसको आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। तो गाइज अगर आप जिगजैग इंडिकेटर को देखेंगे तो ये 2 शेप बनाता है। एक शेप बनाता है ये डब्लू की और एक शेप बनाता है एम की। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे है। देखिए अगर आप इस शेप को देख पा रहे होंगे तो ये एम की शेप बना रहा है। अब मैं आपको थोड़ा पीछे दिखा देता हूँ तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए इस शेप को देखेंगे तो ये डब्लू की बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपको इसमें 2 शेप दिखाई देंगी। अब हम इसमें पता कैसे लगाएं कि हमें ट्रेड कैसे लगानी है। तो देखिए गाइज आप देख रहेंगे ये लाइन यहाँ नीचे तक गई, उसके बाद मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ा, उसके बाद ये अप गई और यहाँ से फिर इसने डाउन ट्रेंड लेना शुरू किया। अब हम कैसे ट्रेड लगाएं कि हमें अप लगानी है या डाउन? तो उसके लिए गाइज हम क्या करेंगे, 2 लाइन लेंगे, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। एक लाइन हम इसके रेजिस्टेंस पे लगाएंगे और दूसरी लाइन हम इसके सपोर्ट पर लगाएंगे, जिससे हमें और आसानी हो जाएगी कि हमें ट्रेड किस डायरेक्शन में लगानी है। तो चलिए वो लाइन भी मैं चूज़ कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। 3 डॉट्स पे क्लिक किया, ऊपर आपको लाइन का सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक किया और देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे क्लिक किया तो हमारी एक देखिए ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई। इसी तरह हम अब दूसरी लाइन ले लेते हैं। फिर से क्लिक किया और हम एक और लाइन ले लेते हैं। ये देखिए एक हमारी रेड कलर की लाइन आ गई। अब गाइज हम इसको कैसे सेट करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए जो रेड कलर की लाइन है इसको हम इसके रेजिस्टेंस पे जाके सेलेक्ट कर देंगे। देखिए ये मैंने कर दी। और जो ब्लू कलर की लाइन है इसके हम सपोर्ट में लगा देंगे। ये देखिए मैंने लगा दी, आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए देख रहे हैं ऊपर रेड लाइन जो है मैंने इसके रेजिस्टेंस पे लगा दी और नीचे जो ब्लू लाइन है अब सपोर्ट पे लगा दी। अब गाइज हमें ट्रेड कैसे करनी है? तो देखिए नीचे जो रेड लाइन चल रही है ये अगर ब्लू लाइन को ब्रेकआउट करती है, यानी इसको अगर नीचे क्रॉस करती है तो हम सेम डायरेक्शन में ट्रेड लगाएंगे। लेकिन अगर ये इस लाइन को टच करके रिवर्स करती है तो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लगाएंगे। तो देखिए अभी 2 मिनट 50 सेकंड का समय बचा है।
तो अभी देखते हैं कि इस लाइन का क्या रिजल्ट रहता है, फिर मैं आपको एक ट्रेड लेकर भी दिखाऊंगा। बस हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये इस ब्लू लाइन को क्रॉस करती है, यानी कि इसको ब्रेक डाउन करती है, या इसको ये देखिए टच करके ऊपर रिवर्स की तरफ ही रहती है। अगर ये ब्रेक डाउन करेगी तो हम सेम डायरेक्शन में लगाएंगे, और अगर ये रिवर्स करके ऊपर जाती है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। तो वेट करते हैं इस ट्रेड का, फिर देखते हैं क्या होता है। तो गाइज आप देख सकते हैं इसने ग्रीन कैंडल ने नीचे वाली लाइन को क्रॉस नहीं किया, यानी इसको ब्रेक डाउन नहीं किया है, ये इसको टच करके ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम जो नेक्स्ट ट्रेड लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। तो मैं यहाँ टाइम सेट कर देता हूँ अगले 5 मिनट का, और डाउन में देखिए ये मैंने ट्रेड लगा दी। अब हम इस ट्रेड के रिजल्ट का वेट करते हैं क्या रहता है। अगर मैंने आपको जैसे पहले बताया था, अगर ये ग्रीन कैंडल नीचे वाली लाइन को यानी ब्लू लाइन को अगर ये ब्रेक डाउन करती, यानी अगर ये इसको क्रॉस करती, तो हम सेम डायरेक्शन में ट्रेड लगाते। लेकिन इसने क्रॉस नहीं किया, इस लाइन को टच करके ये ऊपर की तरफ रिवर्स गई। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर रिवर्स जाती है तो अपोजिट डायरेक्शन में हम ट्रेड लगाएंगे। तो मैंने डाउन डायरेक्शन में ये ट्रेड लगा दी। अब इसके रिजल्ट का वेट करते हैं कि क्या होने वाला है। तो गाइस देखो ये हमारी ट्रेड डायरेक्ट विन हो गई, और इससे ये पता चलता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी डाउन की तरफ चल रहा है। आप देखिए ये येलो लाइन है वो अभी नीचे ही जा रही है, तो इसका मतलब है मार्केट का ट्रेंड अभी जो है डाउन की तरफ चल रहा है। बस इस इंडिकेटर को यूज़ करना गाइस बहुत आसान है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो कैंडल है वो चाहे रेजिस्टेंस लाइन को हो चाहे सपोर्ट लाइन को हो, वो किसको क्रॉस कर रही है। अगर वो दोनों में से जिस लाइन को अगर ब्रेक डाउन करती है, क्रॉस करती है, तो आपको सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। अगर वो दोनों में से किसी लाइन को टच करके रिवर्स जाती है तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। इस तरह से आप मार्केट के ट्रेंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेंड ली थी, क्योंकि जो ग्रीन कैंडल है वो ब्लू लाइन को केवल टच करके रिवर्स हुई थी, तो मैंने अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले ली और हमारी ये ट्रेड डायरेक्ट विन हो गई। तो बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो कैंडल है वो दोनों में से किस लाइन को ब्रेक डाउन कर गया। वो दोनों में से जिस लाइन को ब्रेक डाउन करे आपको सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। अगर वो टच करके रिवर्स होती है तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। मैंने आपके सामने ट्रेड ली जो कि डायरेक्ट विन हो गई। तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिगजैग इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।